अब आज के शो में हम बात करने वाले हैं ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी कि ONDC के बारे में। हाँ जी, तो जी हाँ, और ONDC के बारे में और हम जानकारी लेंगे। आज हमारे साथ है एक बेहद खास मेहमान जो हैं CEO और फाउंडर एक प्रीमियम स्किन केयर ब्रांड की जिसका नाम है लक्सोवा। तो किस तरह से ONDC हम कस्टमर्स की और साथ ही बिजनेसेस की मदद कर रहा है ये जानेंगे। हम स्वागत करते हैं स्टूडियो में मल्लिका मिश्रा जी का। मल्लिका जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि लक्सोवा जो एक प्रीमियम स्किन केयर ब्रांड है आखिर कंपनी है क्या, किस तरह से इसकी शुरुआत हुई, और जब हम स्किन केयर सेगमेंट की बात करते हैं तो बहुत सारे स्किन केयर सेगमेंट में ऑलरेडी प्लेयर्स हैं, तो ऐसे में क्या चैलेंजेस रहे आपको अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करने में? लक्सोवा, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए और ONDC और DD मॉर्निंग शो पे इनवाइट करने के लिए और इसे एक्सप्लेन करने के लिए। लक्सोवा जैसे कि नेम है, लक्स मीन्स लाइट, ओवा मीन्स लाइफ। वी गिव light to life of our consumers. We illuminate radiance and spread vitality to our consumers. लक्सोवा की शुरुआत 2023 में हुई। 2023 में हमने कुछ प्रोडक्ट्स डेवलप किए जो कि हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल्स लाइक वाटरमेलन, टी एंड टर्मरिक, इन सब को मिक्स करके हमने साइंटिफिकली प्रूवन इंग्रेडिएंट्स लाइक विटामिन सी, hyaluronic एसिड, सेरामाइड्स के साथ ब्लेंड करके हमने कुछ प्रोडक्ट्स बनाए। अच्छा। इन प्रोडक्ट्स में हमने क्वालिटी का स्पेशल ध्यान रखा है कि रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तक हर प्रोडक्ट में हर स्टेज पे क्वालिटी कैसे मेंटेन हो। तो अभी हमारी जर्नी 2 years ओल्ड है, हमें कंज्यूमर्स का बहुत प्यार मिल रहा है। सेकेंडली, स्किन केयर इंडस्ट्री जैसे कि आपने कहा ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, तो स्मॉल बिजनेस ओनर्स को काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है अपनी पोजीशनिंग का। इट्स अ वेरी चैलेंजिंग इंडस्ट्री मार्केटिंग का, एंड अपने क्वालिटी पे बहुत एम्फोसिस करना पड़ता है एक जगह बनाने के लिए। जी बिल्कुल मार्केट में। और मैम अगर बात करें ONDC की, ONDC के साथ भी आप जुड़े हैं, तो ONDC के साथ अभी तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? ONDC नेटवर्क के साथ हमारा एक्सपीरियंस बहुत बहुत अच्छा रहा है। वो लोग काफ़ी वेलकमिंग है, एंड सबसे अच्छी बात ONDC में है कि स्मॉल, मीडियम या लार्ज एंटरप्राइजेस में दे आर नॉट डिफरेंशिएटिंग। अच्छा, सबके लिए वो बहुत वेलकमिंग है। और अगर आप ONDC पे एक क्लिक से आपके सारे प्रोडक्ट्स विजिबल हो जाते हैं, जैसे पेटीएम है, माई स्टोर है, तो सबसे पहले हमने ONDC पे ही ऑनबोर्ड किया था। हमें इनवाइट किया था ONDC ने, एंड फिर हमारी ऑनबोर्डिंग में भी काफ़ी हेल्प करी। तो कैसी रही ऑनबोर्डिंग की ये प्रक्रिया ONDC के साथ? अगर जैसे मान लीजिए मेरा कोई बिजनेस है, मैं ऑनबोर्ड करना चाहती हूँ, तो आप अगर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगी तो बाकी लोगों के लिए भी सुविधा होगी। एक तो ONDC गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म है, तो सेलर का भी काफ़ी ट्रस्ट रहता है और बायर का भी काफ़ी ट्रस्ट रहता है। सेकेंडली, ONDC के लोग काफ़ी वेलकमिंग है। मुझे याद है जब हम ऑनबोर्ड कर रहे थे 2023 में, तो ONDC खुद हमसे कनेक्ट होके हमसे एक क्लिक में हमारे सारे प्रोडक्ट्स विद इन, इट्स अ प्रोसेस ऑफ 10 to 15 मिनट्स, एंड हमारे सारे प्रोडक्ट्स नॉट ओनली ONDC ऑलमोस्ट 15 प्लेटफॉर्म पे हमारे सारे प्रोडक्ट्स विजिबल हो गए, जैसे माई स्टोर पे विजिबल हैं, पेटीएम एटसेट्रा सभी पे विजिबल हो गए। तो इट्स अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर न्यू बिजनेस ओनर्स लाइक मी। राइट। तो अभी जब आप बात कर रही थी तो आपने कहा कि एक नए प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि आपने 2023 में शुरुआत की, केवल 1.5-2 साल हुए हैं आपको शुरुआत किए हुए, आपने कहा पोजीशनिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ONDC के माध्यम से उस पोजीशनिंग में कैसे एडवांटेज आपको मिलता है? ONDC के माध्यम से इस पोजीशनिंग में लाइक हमारा मार्केटिंग स्पेंड 0 हो जाता है। अच्छा, 0? हाँ, जैसे आप किसी और प्लेटफॉर्म पे जाएं, वहाँ आपको मार्केटिंग पे स्पेंड करना पड़ता है अपने प्रोडक्ट को विजिबल, एंड कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट भी काफ़ी हाई आती है। बट ONDC में ऐसा कुछ नहीं है। ONDC में आपके प्रोडक्ट्स विजिबल है, आपको रिस्पॉन्स भी अच्छा आता है, और ONDC के लोग लाइक माई स्टोर के लोग भी हमसे कनेक्टेड रहते हैं। अच्छा, राइट।
अगर उन्हें कोई स्कीम चलानी है, कोई सेल्स है, एंड सेलर के टर्म्स एंड कंडीशंस पे वहाँ पे बिजनेस होता है। ऐसा नहीं है कि सेलर को फोर्स किया जाता है कि आप ये मतलब प्लेटफॉर्म फ़ी, इतनी प्लेटफॉर्म फ़ी दो, या जो भी है बहुत ही कन्वीनियंट है। इवन सेलर के को भी काफ़ी वेलकम करते हैं, बायर्स से कनेक्ट करते हैं। जैसे मैं दिल्ली में हूँ, मेरा प्रोडक्ट तमिलनाडु, केरला, छोटे छोटे विलेजेस तक ONDC ने पहुँचाया और बहुत ही इजी मीडियम से इसे पहुँचाया है। अच्छा मैम, आपने अपना स्किन केयर ब्रांड स्टार्ट किया है, तो जब भी हम लोग कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो किस तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? देखिए, स्टार्टिंग में सबसे पहले तो प्रोडक्ट इनोवेशन, राइट, आपका अपना प्रोडक्ट कुछ यूनिक होना चाहिए। सेकंड, क्योंकि मैं इसी इंडस्ट्री से हूँ, मैं R&D एक्सपर्ट रही हूँ, एंड एज ए साइंटिस्ट मैंने कई मल्टीनेशनल और एक स्टार्टअप में वर्क किया है। तो मेरा एम्फोसिस ये था कि मैं क्वालिटी का फ्रॉम रॉ मटेरियल से, जो हम प्रोक्योर करते हैं, रॉ मटेरियल टेस्टिंग से फिनिश गुड तक, सारे स्टेजेस पे, जैसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में क्वालिटी बाय डिज़ाइन भी कहते हैं, तो हम हर स्टेज पे एक क्वालिटी चेक बिठाएं और अपने कंज्यूमर को जो बेस्ट हमारी लैब से निकलता है वो हम अपने कंज्यूमर को प्रोवाइड कराएं। सो इस तरह की कुछ चुनौतियां हैं, लाइक फॉर्मुलेशन कॉम्प्लेक्सिटी, लाइक जैसे आप R&D में स्मॉल बैच बना रहे हैं 2 kg का, बट वही जब आप 100 kg बनाते हैं तो सेम क्वालिटी 2 kg to 100 kg आपको मेंटेन रखनी है। सो इस तरह के कुछ चैलेंजेस आते हैं जिसके लिए एक्सपीरियंस एंड आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जी, बिल्कुल। लेकिन इन चैलेंजेस को आपने ओवरकम किया, अपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, और हम जैसा जान रहे हैं कि ONDC के माध्यम से आपको इसको बहुत बूस्ट करने में एक बहुत बड़ा आपको हाथ मिला है, एक बहुत बड़ी मदद मिली है। थैंक यू सो मच कि आप यहाँ आई, डीडी मॉर्निंग शो में हमारे साथ जुड़ी, हमें, हमारे दर्शकों को इतनी सारी आपने जानकारी दी जो कि उनके लिए बहुत जरूरी है और बहुत फायदेमंद है। थैंक यू मल्लिका। थैंक यू सो मच।